ओके, क्लियर है सर। तो पिछले एनएमएप की क्लास में हमने पढ़ा था कि टूल्स है क्या, वो करता क्या है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर क्या करता है, और हर टूल का अपना अपना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग तरीका होता है और कैसे करता है वो हमने जाना था। और कुछ बेसिक कमांड जानी थी और कुछ अल्टरनेट कमांड, मतलब बेसिक के बाद की जो नॉर्मल कमांड्स आती है वो जानी थी, क्योंकि एक लिमिटेड है, सारी कमांड्स लिमिटेड है, बस प्रैक्टिकली तुमको यूज करना है कैसे करना है। अब मेन काम समझाता हूँ, 3 वे टीसीपी हैंडशेक। ठीक है, पिछली क्लास में बहुत थोड़ा बताया था, इस बार बिल्कुल खुल के है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट अ बिट ऑफ बैकग्राउंड, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद अ टीसीपी सर्विस अ सिंगल कनेक्शन इज established विद द टीसीपी 3 वे हैंडशेक। हम क्या करते हैं ना कि एक पैकेट हम टीसीपी का सर्विस पे बेचते हैं और फिर सर्विस से सिंगल कनेक्शन लेते हैं। पहले अगर सिंगल कनेक्शन बन गया तो हम उसे 3 वे हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व SYN सिन सेंड टू एन टीसीपी ओपन पोर्ट। इन एक पैकेट का नाम है जो कि टीसीपी पोर्ट पे भेजा जाता है, यूडीपी में यूज नहीं होता, इसलिए इसका 3 वे टीसीपी हैंडशेक नाम है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 वे हैंडशेक करते हैं, सिंगल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद 3 वे करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सिन का भेजेंगे टीसीपी के ओपन पोर्ट पे। ओपन पोर्ट जैसे ओपन पोर्ट 80, पोर्ट 25 और पोर्ट 110 और पोर्ट 22, HTTP SMTP POP3 और SSH। ठीक है, तो पोर्ट्स की एक लिस्ट है वो हमने डाल रखी है, वो पढ़ देना एक बार। तो बाकी तुम करते करते प्रैक्टिकल समझ जाएगा। ठीक है, तो पहले सिन पैकेट भेजता ओपन पोर्ट्स पे, जो कॉमन ओपन पोर्ट होते हैं, पांच चारों कॉमन पोर्ट है। उस पर क्या करते हैं, देखो नीचे देखो, nmap ये हमारा होस्ट है और वो विक्टिम है 192.168.15। पहले nmap ने उसके पास एक सिन पैकेट भेजा। जब 1 वे कंप्लीट हुआ तो उसने सिन प्लस ए सी के यानी कि एक्नॉलेजमेंट एक का पैकेट एक भेजा। द सर्वर साइड विल सी द sin and respond with sin ek with the client answering the sin ek with an ek। अब क्या करता है, हमने 2 वे कंप्लीट कर लिया, सिन और एक दोनों हमारे पास आ गया। अब क्या करेगा, हम उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि हाँ भाई मेरे पास कनेक्शन बन चुका है। दिस कंप्लीट द सेटअप एंड द डाटा ऑफ सर्विस प्रोटोकॉल कैन नाउ बी कम्युनिकेटेड। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने चालू हो गया, इस यहाँ पे हमारा 3 वे से कंप्लीट हुआ। अब पढ़ो, इन दिस एग्जांपल द फेयरवॉल passes द ट्रैफिक ऑफ द वेब सर्वर HTTP 80 एंड द वेब सर्वर रिस्पॉन्ड विद द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब समझते हो ना कि हाँ भाई मैं समझ गया, मेरी तरफ से क्लियर है। ये एक क्लियर हो चुका है कि यहाँ 3 वे हैंडशेक कर चुका है, इसकी सर्विसेज भी ओपन है, इसके जो ओपन पोर्ट्स है वो भी काम कर रहे हैं। टीसीपी मतलब जो टीसीपी में जितनी भी सर्विस चल रही है ना इस होस्ट के ऊपर, वो सारी वर्किंग है। और हमको अगर इसमें वल्नरेबिलिटी निकालनी है, इसका वर्जन निकालना है, तो वही -SV मतलब माइनस बोल रहा हूँ, -SV -VS -A एग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करके हम निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया था, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, सिंटेक्स पढ़ो क्या है, कमांड पढ़ो, nmap -SV हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू वल्नर्स। अब ये दिख तो रहा नहीं होगा क्योंकि इसमें जूम भी नहीं होता ना, पीडीएफ में बता के भेज दूंगा, एक बार जूम कर लेना। मैं वैसे बता देता हूँ क्या है। ठीक है, शायद अगर जूम हो जाए तो। अरे कमांड डाली है ना उसने, तो कमांड के बाद जो आया है नहीं, वो। कमांड तो है, वही देखता हूँ मैं। अगर जूम देखो, जूम हो नहीं रहा, मैं बता देता हूँ वैसे भी। तो इसने क्या निकाला, जैसे हमने एक कमांड डाली ना, तो हम उसके बाद nmap -SV स्क्रिप्ट इजकल टू वल्नर्स, ये हमारी कमांड है। इसके बाद हम आईपी देंगे यहाँ पे, विक्टिम आईपी। ठीक है, यहाँ पे हम विक्टिम आईपी देंगे। विक्टिम आईपी देने के बाद ये क्या करेगा, पहले तुम्हारे जो कॉमन स्कैन करता है कि भाई होस्ट एक्टिव है नहीं है, पहले वो होस्ट पे एक्टिव देखेगा, होस्ट एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव करने के बाद वो ओपन पोर्ट्स निकालेगा, कौन कौन से कॉमन ओपन पोर्ट है। अगर तुम कोई पोर्ट स्पेसिफाई करते हो या फिर कोई सबनेट स्पेसिफाई करते हो तो वो निकाल देगा। ठीक है, सबनेट एक बार बता देता हूँ क्या होता है, कहीं पे आईपी है क्या कोई। नहीं, अभी लिख के बता दूंगा सबनेट का भी, रुक जाओ, कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखो, इसने ना स्टेट सर्विस और वर्जन जो नॉर्मल होता है वो दिखा दिया। अब इसने क्या किया, इसने दिखाया कि आरपीसी इन्फोज, आरपीसी इन्फोज में इसने दिखाया कि इतने प्रोग्राम है, इतने वर्जन है और इतने जो पोर्ट है, ये टीसीपी यूडीपी ये पोर्ट्स चल रहे हैं, और उनकी सर्विसेज क्या क्या रन हो रही है, इसने ये बता दिया। अब इसने ना कि वो सर्विस चल रही है जो वल्नरेबिलिटी जिनमें निकल सकती है, हर किसी में निकलेगी ये पॉसिबल नहीं है। बाकी तुमको ना एक्सप्लॉइट करके या फिर तुम्हारे मेटास्प्लॉइट में देख के जो तुम्हारे पास एक्सप्लॉइटर है, या फिर गूगल पे जाके उसमें देख सकते हो तुम कौन कौन सी किस किस चीज की वल्नरेबिलिटी मिली हुई है। तो ये डालने के बाद ना, मतलब तुम एक बार एक कमांड डाल के देखना, अभी कोई लाइव है तो वो कमांड डाल के देख लेना।
ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले इसने नॉर्मल स्कैन किया कौन से पोर्ट ओपन है, उसके बाद इसने आरपीसी इन्फो निकाली कि सर्विस कौन कौन सी रन हो रही है और कौन कौन से पोर्ट और प्रोटोकॉल्स पे रन हो रही है। ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने ना वो मैकनॉन किया है, मैकनॉन तो कोई और बंदा है। मीर। नहीं, मैकनॉन के नाम से एक और बंदा है। अरे कौन है बे? हेलो। अरे रुक जा, क्लास चल रही, क्यों किधर आ रहा। क्या हुआ, कुछ बताओ हमको। ओके, क्लियर है सर। ठीक है। तो हम्म, तो इसने क्या किया, एक कमांड देने के बाद पहले इसने ओपन पोर्ट्स को स्कैन किया, उसके बाद इसने आरपीसी इन्फो निकाली कि कौन कौन से सर्विस कौन कौन से पोर्ट और प्रोटोकॉल्स पे रन हो रही है। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने ना कोशिश करी कि कौन सा वर्क ग्रुप यूज हो रहा है। जब भी तुमने ना पीसी चलाया होगा तो उसमें देखा होगा कि तुम राइट क्लिक करते हो अपने फाइल मैनेजर में, तो वहां पे ऑप्शन आता है वर्क ग्रुप करके एक ना, जहाँ उसका लोगो होता है कुछ अर्थ जैसा लोगो होता है, ऊपर से ग्रीन कलर की एरो आती होती है, उससे हम वर्क ग्रुप कहते हैं। मतलब कि एक ग्रुप का नाम, जैसे तुमने अपने पीसी का नाम दे रखा है देव, या फिर लिनक्स, या फिर कुछ भी नाम दे रखा है, किंग विंग करके जो भी नाम दे रखा है, तो वो तुम्हारा वर्क ग्रुप हो गया। तो वर्क ग्रुप का भी अलग से नाम होता है, तो वो कोशिश करेगा कि वर्क ग्रुप का नाम आ जाए। क्या एफटीपी पे यूज हो रहा है तो एफटीपी का वर्क ग्रुप नेम कॉमनली ओपन होता ही है, तो वो दिख जाता है हर किसी को। ये दिख गया। अब उसके बाद वो क्या निकालेगा, वो सर्विसेज निकालेगा कि कौन कौन सी एग्जीक्यूट हो सकती है। एग्जीक्यूट मतलब कि एफटीपी पे कुछ सर्विसेज चल रही होंगी, जैसे कि इसमें ना एक लिखा हुआ 512 टीसीपी ओपन एग्जीक्यूट नेटकिट पीएसएच और री एग्जीक्यूट। तो एक सर्विस का नाम है जिसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहीं पे बार बार गूगल पे जाके तुमको वर्जन डालना है, एक्सप्लॉइट डालना है। अगर किसी का एक्सप्लॉइट मिल जाता है पहले दो तीन लिंक में, क्योंकि पता है जो ऊपर की तीन चार लिंक होती है उन्हीं में काम करती है ज्यादातर चीजें, तो एक्सप्लॉइट डाल के बाकी तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मेटा एक्सप्लॉइट का यूज करके, यूज एक्सप्लॉइट करके उस कमांड पे चले जाना। वहां पे फिर तुमको इससे कनेक्ट करना है थ्री वे हैंडशेक, और फिर वही वो क्या कहते हैं वल्नरेबिलिटी निकाल लेनी है, निकल जाएगी। ठीक है। फिर इसने ऐसे ही ना जितनी भी वल्नरेबिलिटी निकाल सकती थी उसने सारी निकाल दी, और वर्किंग कौन कौन सी है वो उसको खुद नहीं पता। उसने वो निकाली है जो कॉमनली ओपन है और जिसमें एरर पहले दिखाया गया है। क्योंकि सिस्टम क्या करता है, चीजें दोहराता है। अगर पहले गलती दिखी होगी ना, सिस्टम वापस बता देगा कि हाँ इसमें भी गलती हो सकती है, हो सकती है। ठीक है। अब देखो नीचे क्या पड़ा है, Nmap vulnerability detection feature facilitated by the vulners script enable user to identify outdated services susceptible to known security vulnerabilities। अब कोई पुरानी सर्विस है, मतलब अपडेट जिस चीज का बंद हो जाए ना उसमें क्या कहते हैं ग्लिच वल्नरेबिलिटी बग्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अपडेट बंद हो गया तो कंपनी को पता है कि ये ना बग फिक्स होने वाला है और ना इससे हमारा कुछ काम है, इसलिए वो वहां पे उस सर्विस को आउटडेटेड छोड़ देती है और ना उसके अपडेट निकालती है। ऐसा ही बता रहा है। तो उस चीज से हम इसका फायदा उठा के वल्नरेबिलिटी निकालते हैं कि कौन सी सर्विस किस चीज पे रन हो रही है। By querying a comprehensive vulnerability database, Nmap provides valuable insight into potential weakness with the target system। तो अभी क्या करता है, उन वल्नरेबिलिटी से जो डाटा बेस में इनको मिलता है उससे प्रोवाइड करता है कि कोई वैल्यूएबल डाटा है जो निकल सकता है। तो वो अपने तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा वैल्यूएबल डाटा निकालना चाहते हो जो उस सर्विस से निकल सकता है। ठीक है। ये तो हो गया वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। ठीक है। अब अगला आता है आइडल स्कैन। आइडल स्कैन बोलूं तो आइडल मतलब जैसे एक रेशियो होता है ना, आइडल की बॉडी का रेशियो होता है कि 1:2 में बटा होना चाहिए, कि शर्ट तुम्हारी हाथ एक होनी चाहिए, पैंट जो तुम्हारे लेग का वो लेंथ है वो तुम्हारे शरीर से दुगना होना चाहिए। तो होता है आइडल लेंथ। आइडल लेंथ मतलब कॉमन जो होती है, जो बेस्ट होती है। तो वही आइडल स्कैनिंग कैसे होती है, nmap-sl। अब नीचे पढ़ो क्या लिखा है, आइडल स्कैनिंग रिप्रेजेंट अ stealthy approach to port scanning leveraging a zombie host to obfuscate the origin of scan requests। तो ये क्या करता है कि ना, ज़ॉम्बी तो बस एक नाम दिया गया है मैंने, एक नाम दिया है। मतलब ज़ॉम्बी क्या करता है देखो बताता हूँ। आइडल्स कैन रिप्रेजेंट अ स्टेल्थी अप्रोच। स्टेल्थी बोलूँ तो छुपा हुआ, एक ऐसा अप्रोच देता है एक सर्वर पे कि उसमें जो मेन मेन चीजें रन हो रही होती है ना, एक थ्योरी मतलब ऐसे तुमको दिखाएगा नहीं टेबल वाइज कि क्या क्या रन हो रहा है जैसे नॉर्मल स्कैन में होता है। स्टेल्थी मतलब छुपा हुआ, कि या तो जो उसकी आईपी है उसको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये आईपी है किस चीज की। ठीक है। ऐसे बताता है। ये कॉमन है इसलिए आइडल बोला इसको मैंने, कॉमन है, इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। By monitoring changes into zombie hosts IP identification number, IP ID। IP ID मतलब 192.168.001 जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी तुम्हारे आईपी है वो।
इन रिस्पॉन्स टू पैकेट सेंड टू द टारगेट। अब क्या करता है कि हमने उस पर पैकेट्स तो भेज दिया, अब उससे पैकेट्स हम वापस लेंगे। हमने अपने टारगेट पे पैकेट भेज दिए, ठीक है, हम सक्सेसफुली भेज चुके हैं, यानी कि टारगेट जो है वो वन वे कंप्लीट कर चुका है, टारगेट चीजें ले रहा है, टारगेट अभी चीजें दे ही नहीं रहा। तो हमने उससे हाइडल स्कैनिंग की कि हाँ भाई टारगेट होस्ट पे है, हाँ टारगेट रन हो रहा है, टारगेट इज इन गुड कंडीशन, टारगेट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इन nmap इंटरफेयर द स्टेट ऑफ टारगेट पोर्ट विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। हर चीज जब पैकेट भेजते हैं तो उसको पता लगेगा। तो स्टेल्थी का मतलब, ये जो स्टेल्थी वर्ड है ना, स्टेल्थी का मतलब है छुपा हुआ। हाँ, इसको बोल्ड कर दूं, हाईलाइट कर देता हूँ। स्टेल्थी का मतलब छुपा हुआ। इसका मतलब यही है कि छुपा हुआ हमने स्कैन मारा है कि ना, एक बार के लिए आईपी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है। आईपी को ये नहीं पता चलेगा कि हमने उसके कौन कौन से पोर्ट्स स्कैन किया, हमने उसके कोई पोर्ट्स पे अगर अटैक किया या फिर पैकेट्स भेजे हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारे पोर्ट्स पे पैकेट्स आए हैं। ऐसा सिस्टम को पता नहीं चलेगा। आईपी तो भाई, आईपी तो खुद की, तुम्हारे बॉडी पार्ट पे कोई लट्ठा मारेगा घुमा के तो तुमको पता तो चलेगा ही ना। अब वो दिमाग के ऊपर है, तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर है कि तुमको दर्द तो हो रहा है लेकिन तुमको पता नहीं लगा कहाँ है। बात ये है, ठीक है। फायरवॉल टेस्टिंग, सोर्स पोर्ट स्पूफिंग, इसकी कमांड है nmap हाइफन हाइफन, क्या हो गया भाई भाई, हाँ, कमांड है इसकी nmap हाइफन हाइफन सोर्स हाइफन पोर्ट। अभी ये तो सब कुछ दिख रहा होगा, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स टेस्टिंग फायरवॉल रूल्स बाय सेंडिंग पैकेट विद अनयूजुअल सोर्स पोर्ट। By spoofing the source port, security professional can evaluate the effectiveness of firewall configuration and identity potential weakness in network defense. फायरवॉल क्या काम करता है? फायरवॉल एक सिस्टम के बीच की दीवार है जो कि बाहर से आने वाले पैकेट्स को रोकती है। फायरवॉल्स अगर तुम्हारे सिस्टम में एक्टिवेट है तो एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ना बंदे वैसे रैट रैट करते रहते, तो एग्जांपल लेता हूँ, कोई पूछना मत कैसे होता है, रैट वाली कसम सब बताऊंगा। रैट में जब हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं या फिर हम अपने पोर्ट्स खोलते हैं तो उसमें पोर्ट्स खोलने का मतलब क्या होता है? फायरवॉल हटाना, कि बाहर से कनेक्शन आ रहा है, मतलब बाहर से जितने पैकेट्स है सब भेजे जाएं और हमारे होस्ट से, हमारे आरडीपी से सारे कनेक्शन वहां भी भेजे जाए और हम लिए भी जाए, मतलब पोर्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब पोर्ट आ रहे जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं फायरवॉल टेस्टिंग। फायरवॉल दीवार है तो हमको देखना पड़ता है कौन कौन से फायरवॉल लगे पड़े। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, कमांड देने के बाद ये sudo, तो हमको ना प्रिविलेज यूजर बन के करना होता है nmap का यूज। प्रिविलेज मतलब एक मिनट यहाँ पे गैप दे कर देता हूँ। ओके नहीं रहा, प्रिविलेज, प्रिविलेज यूजर बोलू तो sudo वाला बंदा। sudo समझते हो ना, एक मेन कमांड है, ठीक है। और नॉन प्रिविलेज मतलब कि तुम डायरेक्ट अपने टर्मिनल में रन कर रहे हो। अरे इतना तो पता ही होगा ना इनको, अगर लिनक्स की कमांड्स ये लोग याद कर रहे होंगे तो। वो तो पता है लेकिन फिर भी लिखने में क्या जाता है, ठीक है। प्रिविलेज यूजर बन के सारी nmap प्रिविलेज यूजर बन के ही रन करना, क्योंकि इसके एडवांटेज उसी में है। बिना प्रिविलेज यूजर के कोई एडवांटेज ही नहीं है, बहुत सारी चीजें करता ही नहीं। क्या पता कर भी दे और डीप स्कैन ना करे, फायदा ढूंढो ना भाई, एक कमांड डालनी है। तो इसने क्या किया देखो, पहले ना इसने nmap डाल के हाइफन सोर्स पोर्ट, अपनी क्या कहते हैं कोई पोर्ट डाल दिया उसने, उसके बाद उसने दे दिया कि ये है। तो इसने क्या किया ये देखो, उसने 53 डाला कि मेरे को इतने पोर्ट्स चाहिए, ठीक है। उसने पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को 53 पोर्ट दे दो कोई, जो ओपन है उसके, जो पोर्ट ओपन थे उसने बता दिए। तो इसने 0.002 सेकंड में कर दिया। पता नहीं कौन सा सिस्टम है भाई, तगड़ा होगा कोई। तो बता देता हूँ, 977 क्लोज पोर्ट है जो कि अभी रीसेट हुआ है, यानी कि जो सर्वर था उसका रीसेट हुआ है, जो पोर्ट्स थे वो बंद हो चुके हैं, जो इसने स्कैन तो किए थे, मतलब अनफिल्टर्ड थे, लेकिन बाद में पता चला अनफिल्टर्ड से क्लोज हो गए वो, वैसे पोर्ट 977 थे, ठीक है। और इतने सारे पोर्ट स्कैन करने के बाद लास्ट में लिखा है मैक एड्रेस VMware, जो कि तुम्हारा एड्रेस है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। अब इसने क्या किया, कॉमन पोर्ट्स पे अटैक किया जो बाकी कोड्स थे, और इसके बाद इसने सर्विसेज निकाल दी सारी। तो इसने फायरवॉल टेस्ट किया। तो फायरवॉल टेस्ट का मतलब कि, तो इसने साइड में बंदा बात कर रहा था, नहीं, तो इसने सारी सर्विसेज बता दी कि कौन कौन सी रन हो रही है, तो उस सर्विसेज पे कौन कौन से रन हो रहे हैं, कौन कौन से फायरवॉल रन हो रहे हैं। जैसे FTP पे इसने दिखा रखा है कि T21 FTP ऑन है, और कॉमन है भाई, स्पूफिंग कर रखा है इसने तो। रुक जाओ,
भाई मैं लिटरली स्कैन्स कर रहा हूँ होस्ट को, सभी के सभी रात को सो चुके हैं, तो आई मीन होस्ट जीरो होस्ट अब और तुम्हारी दी गई कमांड से साथ में ही कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ सही है। ये वाली कमांड डाल के देखे ना। इसका मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। या तो मैंने इमेज गलत डाली है। सर्विसेज सारी सही बताइए भाई। 3 4 5 6 7 8 9 10 ओ हाँ समझ चंडीगढ़। गया। भाई फायरवॉल लाइव टेस्ट, किसने ऑन किया है? ये फायरवॉल का वर्जन बताना। ठीक है, सोर्स पोर्ट स्पूफिंग साइड में जो लिखा है ना, सोर्स पोर्ट पोर्ट स्पूफिंग, वो इसी मदद से लिखा है कि हमारे पास जो सोर्स है, जो हमारे पास पोर्ट है ना, हमको कौन कौन से पोर्ट चाहिए, तो हमने उन पोर्ट का सोर्स लिख दिया। हम उनको स्पूफ कर रहे हैं, स्पूफ मतलब उनको देख रहे हैं, उनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर वो चेंज हो सकते हैं तो। इसको कमांड का मतलब ये है, ठीक है। स्पूफिंग का मतलब चेंज करना। मैक स्पूफिंग सुना होगा तुमने, आईपी स्पूफिंग सुना होगा, तो वही सेम कमांड यूज करता है फायरवॉल वाला। सॉरी मैं टेक्निकल स्टैंडी बताया था दोबारा। हाँ स्टैंडी स्टैंडी मेरे को एक बात पूछनी है यार। तूने बोला कि पोर्ट को स्पूफ करना, आई मीन मैं मान गया हाँ। कि वहां की पोर्ट स्पूफ होता है, लेकिन बेसिकली तुम जो पोर्ट स्कैन करते हो तुम्हारे सामने लिस्ट आ जाती है पोर्ट्स की, उनमें से ही तो कर सकते हो ना स्पूफ। नहीं, सबकी कमांड अलग अलग डेडिकेटेड है ना। पोर्ट स्पूफ मतलब ये थोड़ी है कि तुम हर कमांड चेंज कर सकते हो। अब जैसे कॉमन है एफटीपी सर्वर, यानी कि फाइल ट्रांसफर के लिए होती है। अब तुमको फाइल ट्रांसफर जैसे 21 से फाइल ट्रांसफर हो रही है, जो कॉमन पोर्ट है, ठीक है। तुमने फाइल ट्रांसफर की किसी बंदे के पास। अब स्पूफिंग का मतलब ये है कि तुम जिस बंदे के पास फाइल ट्रांसफर कर रहे हो ना, उसके पास गई नहीं, तुमने चेंज करके जो फाइल जा रही थी, जिस डेस्टिनेशन पे जा रही थी, वो डेस्टिनेशन ही चेंज कर दिया। स्पूफिंग का मतलब ये है, ठीक है। पोर्ट को बदलना नहीं, पोर्ट को बदलने की जैसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमारे पास सर्विस जा रही है उसका डेस्टिनेशन को चेंज करना, ठीक है। अब एक जैसे सबसे ऊपर जाता हूँ, इसने अरे नहीं होस्ट पे नहीं एक नहीं नहीं, मैंने 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 वो नहीं बोला। जैसे होस्ट के पोर्ट्स जब हम स्कैन करते हैं तो पोर्ट्स की लिस्ट आ जाती है, अब उनमें से एक पे ही तो स्पूफिंग करेंगे ना जो अप होगा पोर्ट। हाँ हाँ, वो तुम्हारी मर्जी ना, तुम किस में बेस्ट हो। एफटीपी जैसे मेरे को एफटीपी बहुत पसंद है, फाइल ट्रांसफर का होता है और इजी होता है, तो मैं एफटीपी पे ज्यादा यूज करता हूँ। एसएसएच हो गया, इन पे यूज करता हूँ। तो ये अपने अपने हैं, बाकी तुम जिसमें बेस्ट हो, कि तुमको जिसके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि एफटीपी एक कॉमन है, कि शेयरिट तुमने यूज किया होगा, तो शेयरिट को भी मैंने बहुत खोल ताल किया था, तो मेरे को तब पता है कि एफटीपी क्या होता है, कैसे होता है। बस ये है, बाकी तुम अपने अपने हिसाब से देख सकते हो। आगे का बिल्कुल एडवांस तो तुम बिल्कुल एडवांस की तुमको पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा होगा तो। मैं सब बना के भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। हैंड रिटन भी बना दूंगा, अगर टाइम लगेगा तो मिलेगा तो, ठीक है। अब दूसरा पढ़ता हूँ, एक बार ये बताता हूँ फिर से, क्योंकि फायरवॉल में मेरे को खुद हो गया था क्या है। फायरवॉल टेस्टिंग मतलब कि हम फायरवॉल टेस्ट करते हैं, यानी कि हम जो उसके पोर्ट्स है उनमें प्रूफ करते हैं। हम उसके पोर्ट्स देखते हैं, कौन कौन से पोर्ट वीक है और कौन कौन से पोर्ट ओपन है। वीक का मतलब ये नहीं कि सारे वीक पोर्ट्स ही दिखाएगा, वीक का मतलब मैं बस एक कॉमन ले रहा हूँ कि वो पोर्ट्स प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 21, इसमें 22, 23, 25, 53, 80, 111 एटसेट्रा ओपन है पोर्ट। तो इसमें कॉमन है एक पोर्ट जो है एफटीपी, हर किसी में कॉमन होता है। और एक है माई एसक्यूएल। तो बहुत बंदों को पता होगा कि माई एसक्यूएल से तुम क्या कर सकते हो। माई एसक्यूएल तुम्हारा डाटा होता है, जहाँ पे डाटा सेव होता है एक वेबसाइट का। तो तुमको अगर जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह आता है, तो तुम इसका पोर्ट स्पूफ करके डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। अब चौथे पे चलते हैं, सर्विस स्पेसिफिक प्रोब्स, एमबी एग्जांपल। कमांड कमांड समझो। nmap -sv किस लिए होता है? वर्जन्स निकालने के लिए, ठीक है। किसी सर्विस का वर्जन निकालने के लिए, सर्विस तो निकाल ली, तो उसका वर्जन निकालने के लिए -sv होता है। पी पोर्ट हो गया, पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को 139 और 445 पे करना है। स्क्रिप्ट दे दी, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू एसएमबी हाइफन वर्ल्ड, ठीक है। नीचे पढ़ो, nmap सर्विस स्पेसिफाई प्रोब्स इनेबल डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सर्विस सच एज सर्वर मैसेज ब्लॉक protocol commonly used in window environment. By leveraging specialized script, analyst can identify vulnerability and assess the security posture of target system. इसका कहने का मतलब है कि जो विंडोज में नॉर्मल विंडोज का एनवायरनमेंट कैसा होता है कि ना, नॉर्मल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आरडीपी आरडीपी नहीं, वीएम वगैरह लिनक्स वगैरह नहीं। नॉर्मल विंडोज जब तुम खोलते हो ना, तो उसमें एक पोर्ट ओपन होता है 3389, जो कि नॉर्मल पैकेट्स भेजता है कि तुम्हारा विंडो अप है, विंडो डाउन है, कि होस्ट को पता, उसको पता तो चलना चाहिए वर्ल्ड वाइड को कि ऑन है कि नहीं है। अब वाईफाई कैसे यूज करोगे तुम, ब्लूटूथ कैसे यूज करोगे, तो एक कॉमन पोर्ट हो जाए तो विंडोज में यूज, विंडोज में ओपन होता है 3389, ठीक है। इस पे बाकी सर्विसेज रन नहीं होती, सिर्फ विंडोज ही रन होता है।
तो तुम कहीं रेट वेट में डालने की कोशिश करोगे ना तो ये यूज ही नहीं होगा। ठीक है, तुम सोच रहे हो कहीं एक ओपन पोर्ट निकाल के डाल दिया। तो ये काम करता है कि ना एसएमबी एग्जांपल यानी कि सर्वर मैसेज ब्लॉक, ये बाकी पोर्ट्स को खोल दे, बाकी पोर्ट्स को हटा देता है। देखो स्टार्टिंग इसने कमांड डाली, एक आईपी दे दी लास्ट में, यहाँ पे इसके लास्ट में आईपी है, ठीक है, यहाँ पे आईपी होगी, ठीक है आईपी। अब इसने क्या किया, पहले इसने पोर्ट, हमने जो पोर्ट स्पेसिफाई किया था उसने पोर्ट निकाले, स्टेट बता दी ओपन है, सर्विस नेट बायोस एसएसएन दोनों पे चल रही थी। अब वर्जन निकाला इसने कि एस सांबा एसएमडीबी 3.x से 4.x के बीच में रन हुई है, और वर्क ग्रुप का नाम इन्होंने कॉमनली वर्क ग्रुप ही रखा है। ठीक है, इससे क्या किया इसने, इसका काम था कि वर्क ग्रुप मतलब बोलूँ तो बता तो चुका हूँ वर्क ग्रुप कि एक सिस्टम ना, ऑनलाइन सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, ऑनलाइन कंप्यूटर होता है, मतलब जिससे तुम फाइल ट्रांसफर करते हैं ना उसको हम वर्क ग्रुप कहते हैं। एक विंडोज के अंदर मल्टीपल यूजर जैसे बना सकते हो ना, तुम एक विंडोज का नाम रखते हो, कोई भी नाम रख दिया, जैसे मैंने अपना रख दिया स्टैंडी, मेरे विंडोज का नाम है स्टैंडी, तो जब तुम खोलते हो तो दिखाता है स्टैंडी, फिर तुम पासवर्ड डालते हो तुम्हारा विंडोज लॉगिन हो जाता है। वैसे वर्क ग्रुप होता है, वर्क ग्रुप मतलब सिस्टम एक होता है, काफी बंदे यूज कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो लाइक आरडीपी होता है जो कि उसमें यूज होता है कंपनीज में, कभी कंपनीज में मैनेजर वगैरह बनोगे ना तो वहाँ पे तुमको वर्क ग्रुप मिलेगा, क्योंकि काफी मैनेजर एक ही साथ काम कर रहे होते हैं और अपना अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं कि मेरा डाटा इधर का, मेरा डाटा इधर का है, और आपस आपस का डाटा चेंज करके मॉडिफाई करते रहता है कि हाँ भाई मेरी कंपनी का ये वाला डाटा था तो मेरा ये वाला डाटा है तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, तो तुमने दूसरे बंदे को बोल दिया भाई मेरा काम तो हो गया तू अपना कर ले। ठीक है, तो ऐसा करते हैं वर्क ग्रुप, मतलब जगह डेस्टिनेशन तो एक ही है लेकिन एक्सेस काफी सारे बंदे कर पा रहे हैं, उसको हम वर्क ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस सर्विस से हम ना क्या कहते हैं, एक वर्क ग्रुप का नाम लगा सकते हैं, और जो वर्जन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वर्जन का वर्जन डिटेक्ट कर सकते हैं। वर्जन का वर्जन बोलो तो तुमको पता तो चल गया, जैसे कैसे बताऊं, फ्री फायर हो गया, मतलब कोई गेम ले लेते हैं जिसकी कोई डाटा फाइल बनती है, com.dth.freefire.th करके फाइल बनती है, तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल बता दिया कि ये वाले ओबीबी पे रन डाटा पे रन होता है। अब मेन क्या है ओबीबी की, ओबीबी क्या बनती है com.freefire.th, तो उसमें डॉट नहीं आता, इसमें आता है। मैं बहुत एडवांस चले गया यार। रुको वर्जन कैसे बताऊं मैं तुमको। हाँ व्हाट्सएप का जानते हैं, व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन जैसे चल रहा है 1.5। अब ये ना हमने वर्जन का वर्जन देखा, 1.5 जो न्यू नंबर्स बता रहा हूँ ना वो वर्जन का वर्जन है, 1.5 एक स्पेसिफाई करते कि हाँ भाई 1.5 चल रहा है, तो ये वाला वर्जन का वर्जन है, समझ गए ना, जो न्यूमेरिक में बता रहा हूँ, जैसे इसमें बता रहा है ना 3.x से 4.x, तो ये वाला जो वर्जन है ये बता देता है, और जो सर्विसेज रन हो रही है और जो वर्जन पे रन हो रहा है और वर्क ग्रुप है। बाकी से नीचे वही लिखा है सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म्ड, प्लीज रिपोर्ट एनी इनकरेक्ट रिजल्ट एट एनमैप, और एनमैप डन 1 IP स्कैन, एक ये होस्ट अप है और इतनी देर में स्कैन किया। देखो भाई इसने स्कैन किया 24 सेकंड में, यही सिस्टम ने अभी कम से कम कितनी 35 पोर्ट्स स्कैन किए थे, 2.02 सेकंड पे ऊपर, तो ये वाला लंबा प्रोसेस है थोड़ा, क्यों ना ये भी वल्नरेबिलिटी की तरह काम होता है। वर्जन तुम डालोगे ना, जैसे ये वर्जन है सांबा SMDB 3.x, तो ये तुम गूगल पर डालना सांबा SMDB 3.x एक्सप्लॉइट, ऐसे डालोगे ना तो ऊपर फर्स्ट या सेकंड पेज पे तुमको दिखा देगा कि हाँ ये एक्सप्लॉइट करके था, ये आउटडेटेड वर्जन है या नहीं है, ऐसा बता देगा। वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग HTTP टाइटल ग्रैब, HTTP तो समझा होगा, HTTP क्या होता है, टाइटल, टाइटल कहाँ से मिलता है, तो वही बता रहा हूँ कि ना काइनेक्स में जब हम कोई चीज होस्ट करते हैं ना तो वो अपाची की मदद से होस्ट करते हैं, अपाची एक सर्वर है, जैसे तुम वर्डप्रेस का नाम सुना है, ब्लॉगर का नाम सुना है, तो ये ना ये उनके होस्ट हैं जो गूगल पे यूज होता है कॉमनली, तो ये उनका अलग होस्ट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं अपाची में अपने लिनक्स में एक फोल्डर होता है स्पेसिफाइड var www HTML के अंदर जाओगे तो वहां पे तुम अपनी चीजें पेस्ट करोगे, फाइल पेस्ट करोगे, तो वहां पे जाके तुम्हारा होस्ट खुलता है, वहां पे जाके तुम्हारा वहां से होस्ट कर सकते हो तुम अपाची, और अपाची में जब तुम अपने होस्ट पे एक बार वेबसाइट खोलोगे ना तो वही जो तुमने पेजेस डालोगे तो वही तुम्हारे वेबसाइट पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब तक तुम्हारा सिस्टम अप है जब तक, और जिस वाईफाई से तुम कनेक्ट हो जब तक। ठीक है, कॉमन सिंटेक्स, सिंटेक्स समझो इसका क्या है, nmap-sb मतलब सर्विसेज कौन सी रन हो रही है और वर्जन क्या है, सर्विसेज का वर्जन, पोर्ट इसने दे दिया 80 -FN स्क्रिप्ट इक्वल टू HTTP टाइटल। अब पढ़ते नीचे वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग विद nmap अलाउ यूजर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेब सर्वर potentially aiding in vulnerability identification and exploitation। अब वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग विद nmap अलाउ यूजर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेब सर्वर बोलूं तो तुमने गूगल स्कैन किया, अब तुमको क्या लगता है सिर्फ गूगल एक ही है, अब तुम google.support.com जाओगे तो गूगल की सपोर्ट वेबसाइट खुल जाएगी जो कि गूगल ही है, तो बंदे
जो अटैक करते हैं ना वो डायरेक्ट गूगल पे करना तो सबसे बड़ी पागलपंती है। तो बंदे अटैक करते हैं ना वेबसाइट पे किसी पे, तो उसके ना अल्टरनेट्स पे अटैक करते हैं। अल्टरनेट्स बोलूँ तो ads.google.com, ये सारी वेबसाइट वैलिड है। ads.google.com है गूगल की वेबसाइट, सारा कनेक्शन एक ही जगह जा रहा है, बस पोर्ट अलग है और कनेक्शन अलग है, मतलब डेस्टिनेशन अलग है। अ, दरवाजे अलग कर दिए, मिल रहे एक ही जगह जाके, समझ रहे हो ना, कि एक सर्वर है वहां से सारे कनेक्ट हैं, बट दरवाजे अलग अलग हैं, कहीं से भी जाओ जाना वहीं पे है। अब तुम जिस दरवाजे की चाबी बना सकते हो वहां से घुसना। ठीक है, अभी देखो स्कैनिंग में क्या हुआ, इसने वही अपनी आईपी स्पेसिफाई करके पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया और एचटीटीपी टाइटल का वो दे दिया। इसने पहले बताया कि पोर्ट 80 ओपन है, जो कॉमनली ओपन होता है। ठीक है, पोर्ट 21 पोर्ट 80 स्टेट ओपन सर्विस एचटीटीपी वर्जन अपाची, अपाची वर्जन इसने बता दिया। अब इसने वो वर्जन नहीं बताया जो जिसपे सर्विस रन हो रही है, इसने वो वर्जन बताया कि एचटीटीपी किस पे रन हो रहा है। अगर तुम वर्डप्रेस पे चला रहे हो ना तो ये बता देगा कि वर्डप्रेस की साइट है, मतलब अगर बता सकता है तो। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया ये वाला कमांड, एक दो बार किया था, वो भी अपने वेबसाइट पे किया था, वो भी अपाची वाला था, इसलिए मैंने अपाची का बताया, अपाची। और इसने बता दिया कि उबुंटू में अपाची रन हो रहा है, क्योंकि अपाची लिनक्स में ही रन होता है। अपाची कमांड दोगे ना तुम अपनी जाके, तो रूट में जाके, यूजर में जाके, एच टी एम एल नहीं वार में जाके, वी ए आर में जाके, एच टी एम एल डब्ल्यू डब्ल्यू में जाके फिर एच टी एम एल में जाना, तो वहां पे तुम पेस्ट करके देख सकते हो अपनी कौन कौन सी है। अब एच टी एम एल टाइटल इसने बनाया मेटास्प्लॉइट टेबल। मेटास्प्लॉइट टेबल वही तुम्हारी एक टेबल होती है, ऑनलाइन सर्विस होती है, जिसपे तुम क्या कहते हैं कुछ सिर्फ कमांड डाल सकते हो, मतलब एक कमांड टैब खुलता है ओनली। ठीक है, एचटीटीपी सर्वर हेडर है अपाची, अपाची का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है 2.2.8, मतलब इसने सर्विस का नाम बता दिया कि किस होस्ट पे रन हो रहा है, और होस्ट बता दिया इसने मेटास्प्लॉइट टेबल। मेटास्प्लॉइट टेबल एक कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होता है जो लिनक्स के अंदर खुलता है। मेटास्प्लॉइट टेबल बताऊंगा, छोटी चीज है, बहुत आराम से बता दूंगा। ठीक है, अपाची एक होस्ट है, जैसे ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, वैसे ही लिनक्स के लिए होता है अपाची, जो तुम्हारे जब तक सिस्टम रन होगा, जब तक अपाची खुला रहेगा, सिस्टम बंद होती है अपाची हट जाएगा। ठीक है, ये था आज की क्लास में। हाँ वार WWHTML, हाँ भाई। बाबू स्टैनली बेटी साले। भाई ट्राई करके देखा इसने, बंदे ने, नूब हैकर 047 ने होस्ट अप। अच्छे है भाई। मैं भी यही कर रहा था बैकग्राउंड में, मैं भी बहुत सारे मतलब आईपीस पड़े थे मेरे पास पुराने, तो ट्राई करके देख रहा था। बेसिकली बंदा इंडिया करता है। इंडिया के थे तो ऑफ पड़े थे भाई। सही है, शाम को बंदा कर बंद। तो रहा। हाँ सही है। अरे उससे ऊपर वाले ने देख, कोई ऑनियन की वेबसाइट खोली हुई है शायद, नेशनल पुलिस ऑफ नीदरलैंड मैं क्या नहीं जुडिशियली, कर वहां पे फायर कुछ शॉट है भाई, फायर अरेस्टेड। शॉट है। हाँ वो तो पता है फायर। भाई वो हाँ रिकॉर्डिंग मैकनन है भाई वो। अच्छा हाँ, इसका मैकनन। डाउट, अरे रुक जाओ ना, डाउट पूछ दो। पैस्तानिया पैस्तानिया आईपी बोलूं तो भाई, अरे रुक जाओ भाई, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। भाई कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा ना, या तो तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया। मयंक भाई, राज भाई, आ, कैसे बताऊं मैं भाई, एक बार ना जो मेरे पुराना पीडीएफ है उसमें से कमांड उठाओ और रन करके देखो। भाई देखो मैं बताता हूँ, बेसिकली जब तुम कोई भी एक एप्लीकेशन को सीखते हो, बेसिकली एनमैप है, एक एनमैप एक ऐसा टूल है भाई, वो स्कैनिंग के लिए सब बंदे यूज करते हैं, वो बहुत इजी है, अच्छा है, और मतलब तुमको रिजल्ट्स भी अच्छे देता है। तो बेसिकली अगर जब तक तुम खुद से उसकी कमांड्स को लिख के ट्राई करके उनको स्कैन्स मार के नहीं देखोगे होस्ट को, तो तुमको पता कैसे लगेगा कौन सी कमांड किस चीज के लिए यूज होती है। तो वो फिर हाँ, अब तुम कॉम्प्लिकेटेड ही तो एरर होगा। लेके नहीं आओगे तो मेरे को कैसे चलेगा, मैं तो हिट एंड ट्रायल वाला बंदा हूँ ना। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं थ्योरी वाला नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल वाला हूँ, बस मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तुमको कैसे कैसे करके, क्योंकि मेरा लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन हो नहीं रहा। बस ज्यादा दिन नहीं यार, थोड़ा दिन और रिजल्ट आने तक का वेट है, उसके बाद लगवा लेता हूँ। भाई मैं तो बोल रहा कि आप एक बार प्रैक्टिकल करो, हम भी साथ में करेंगे। हाँ अरे वो दिन रखेंगे भाई, वो देखेंगे बिल्कुल। क्यों नहीं भाई, खुद के ही होस्ट बनाएंगे तो तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल का तो मैंने बहुत पहले से बोला, बस वाईफाई कनेक्शन नहीं हो रहा है यार। हो तो रहा है लेकिन मैं नहीं लगवाया अभी, कुछ काम है ना वो करना है। बाकी तुम जल्दी जल्दी डाउट पूछो। भाई साहब। डाउट तो बहुत सारे होंगे भाई, मैं बोलता हूँ बहुत सारे डाउट होंगे आपके। हाँ कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। पीछे से थोड़ा खाट दियो जो फालतू होते, जैसी क्लास